हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज। मैं मुकेश अग्रवाल आप लोग का अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आपने अभी तक पिछला 3 पार्ट में देख चुके होंगे, आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एंड चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद दिस कॉन्सेप्ट। तो हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, बच्चों को इसमें काफ़ी डाउट रहता है कि सर इनको हम लोग समझे कैसे कि क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पिछला पार्ट से, ये है पार्ट 4। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्वेश्चन जो है बच्चों 9 नंबर का जो है, इसमें दिया हुआ a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। और कंडीशन क्या दिया हुआ बच्चों, x नॉट इक्वल टू a कॉमा बी। वाई है क्योंकि अगर ये a हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसलिए ये सब कंडीशन दी हुई रहती है, इनको देख के डरना नहीं है बच्चों। ठीक है ना, ये कोई काम का नहीं है, जस्ट फॉर द सेफ साइड ये सब दिया रहता है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या देखना है बच्चों, इस केस में आपको क्या लगाना है, डिविडेंडो रूल लगाना है। अगर आप देखोगे तो हमें क्या करना है, हम इसको a बाई एक्स माइनस ए माइनस 1 करेंगे बच्चों। अब क्यों करेंगे ये हम आपको समझा रहे हैं। सॉरी, ये b है बच्चों, ये b है, वही मैंने देखा ना अभी, क्यों b बाई एक्स माइनस। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर -1 करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। हम क्या कर सकते हैं, या तो कंपोनेंटो या तो डिविडेंडो। आपने अगर पिछली क्लास में अच्छे से अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो को पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में रहते हैं, उनको अगर आसान बनाना है तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज होता है बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो हमें एक तरह से ये डिविडेंडो का ही रूल है। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस बी बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा बच्चों, a माइनस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया। अब अगर इस केस में आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, आप कॉम्पोनेंटो भी यूज कर सकते हो। अगर कॉम्पोनेंटो यूज करोगे तो देखो क्या आएगा, इस केस में देखो हमें ये टर्म मिल रहा है, इससे ये टर्म आ गया अगर इसमें हम लोग डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। वैसे ही अगर हम लोग इसमें अगर डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, देखो सीधा हम यहाँ पे आते हैं, b माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो अब देखो बच्चों, a प्लस है, a प्लस है, x माइनस है, x माइनस है, प्लस b है, प्लस b है, यानी ये टर्म हमारा कॉमन आ गया बच्चों इस केस में, है ना। अगर आप प्लस करते हैं इस केस में, सोचो ये वाला ही चीज को अगर हम प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी आ जाएगा इस टर्म का। अगर प्लस करते हैं तो ये वाला टर्म क्या आएगा बच्चों, अगर प्लस करने पे देखो b प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो अब इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, प्लस अगर कॉम्पोनेंटो रूल लगाते हैं तो देखो ये वाला टर्म जो है ये कॉमन नहीं हो रहा है। हमें कॉमन बनाना क्यों है, क्योंकि हमें फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर रहे हो जो अभी तक हम लोग, उसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं ताकि ये कॉमन हमें मिल जाए ना, दोनों में से कॉमन निकाल के फिर हम लोग जीरो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो उसी तरह से बच्चों यहाँ पे भी वही चीज होनी है। तो प्लस क्यों नहीं करना, क्योंकि ऊपर वाला देखो ये कॉमन नहीं आ रहा। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन कर लेना है करने से पहले कि a प्लस एक्स माइनस बी और b प्लस एक्स माइनस ए। तो आप सिर्फ अगर देखोगे तो b को देख लो, यहाँ a पॉजिटिव होगा, यहाँ b पॉजिटिव होगा, राइट। तो दोनों में मैच नहीं हो रहा बच्चों। इस मैचिंग को कॉमन करने के लिए आपको ये करना है। देखो दूसरी चीज आप बोलोगे सर कैसे समझ में आए, तो देखो यहाँ पे क्या है, a एक्स बी, यहाँ पे भी b एक्स ए, ये तीन डिफरेंट आप सोच लो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना। तो इनसे डील करना है, तो इनमें हमें अगर कॉमन मिल जाता है किसी तरह से तो वो फायदा करता है बच्चों। तो कॉमन यहां से हम इससे निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने के बाद देखो, अगर आप बुक में देख रहे हैं तो ये जीरो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके बाद, है ना, और ये क्या हो जाएगा, आप इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको समझना है कि क्या करना है क्वेश्चन में। तो आप प्लस करके भी अगर दिमाग में देखो कि प्लस करके आपको कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दिया तो एक फैक्टर्स हमें यहाँ से मिल गया था जो कि एक वैल्यू दे रहा है,
और यहाँ पे फिर आप इसको एलसीएम वगैरह करोगे तो ये दूसरा वैल्यू मिल जाएगा बच्चों। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस b इज इक्वल टू 2c बाई x माइनस सी। अब आपको देखो वही चीज है बच्चों, अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको क्या करना है, देखोगे अगर आप तो आपको दिख रहा है यहाँ a x a b x b और c x c, मतलब इसी में ही डील करना है। देखो a के साथ a ही है, b के साथ b है और c के साथ c है बच्चों। तो इस केस में अगर हम माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा, यानी 2a मिल रहा है ऊपर, 2a माइनस एक्स, यानी फॉर्म रिड्यूस नहीं हो रहा है बच्चों। तो इस केस में ये प्लस करना हमारे लिए सॉरी माइनस करना हमें फायदा नहीं देगा बच्चों। तो इस केस में अगर हम प्लस करके देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस एक्स माइनस ए, यानी a कट जा रहा है, यानी हमारा फ्रैक्शन रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो इस केस में हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे भी x मिल जाएगा, उसी तरह से आप अगर यहाँ प्लस करते हो तो b प्लस एक्स माइनस बी, है ना, तो वो मिल जाएगा +1। इन शॉर्ट मैं कंपोनेंट यहाँ कंपोनेंटो अप्लाई करेंगे, यानी +1 करके देखेंगे, है ना। तो यहाँ +1 करेंगे, यहाँ +1 करेंगे, तो ये वाला चीज को हम लोग इस साइड लेके आ जाएंगे बच्चों। तो देखो +1 यहाँ कर रहे हैं, है ना, और ये 2c है तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें +2 करना पड़ेगा, है ना। जैसे हम लोगों ने यहाँ +1 +2 इन ऑल, अगर हम लेफ्ट साइड में +2 ऐड कर रहे हैं तो राइट साइड में भी हमें +2 ऐड करना पड़ेगा बच्चों। तो और ये पूरे वाले को हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, ये तो ये पूरा टर्म क्या होगा, अगर इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें अगर आप जब कर रहे हो तो इसमें अगर कंपोनेंट अप्लाई कर रहे हो तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जा रहा है, x, इसमें भी ऊपर वाला टर्म क्या हो जा रहा है, x, इसमें भी क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 2c प्लस एक्स माइनस सी, है ना, सॉरी इसमें भी क्या हो जाएगा, अगर 2c बाई सॉरी 2c प्लस 2 इंटू एक्स माइनस सी, यानी 2x माइनस 2c हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी आपको x मिल जा रहा है। तो इन ऑल आप एक कॉमन फैक्टर तीनों में से निकाल सकते हो, दैट इज x। अगर देखो आप अगर बुक में देखोगे तो बुक में भी क्या किया हुआ है, x कॉमन फैक्टर निकल गया एंड दूसरा एक फैक्टर निकल जा रहा है, तो उसको आप अलग से लेके सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ठीक है ना। तो ये हो गया तरीका कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने का बच्चों। आपको क्या देखना है, सारे टर्म्स में से कुछ कॉमन बनाने हैं, है ना। मेन टारगेट क्या है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है, तीनों चारों टर्म में लेके कॉमन निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों। अब देखो ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों, है ना। ये आसान है बच्चों, ये आप खुद से एक बार ट्राई करें, अगर नहीं बनता है तो आप बताएं मेरे को। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इन शॉर्ट आपको एक चीज सीखना है कि क्वाड्रेटिक में कंपोनेंटो और डिविडेंडो का एप्लीकेशन भी है, जो कि आपको करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा एंड बहुत ही अच्छा है ये चीज, ये बड़े आसानी से आप समझ सकते हो बच्चों। ठीक है, कोई भी चीज देखो बच्चों डिफिकल्ट कब होती है, जब तक आपको उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। जब वो चीज समझ में आ जाती है ना तो वही चीज बहुत इजी लगने लग जाती है। अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, बोलते हैं सर अब ना मेरे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बहुत आसान हो गया सर, मेरे को बहुत अच्छे से आने लग गया सर। लीनियर इक्वेशन सर वो तो बहुत इजी है सर। तो वो बोलते हैं सर बहुत इजी है, क्यों बोलते हैं बहुत इजी, क्योंकि उनको आने लग गया। एंड जब तक नहीं आता सर लीनियर इक्वेशन बहुत, इन इक्वेशन सर लीनियर इन इक्वेशन बहुत हार्ड है सर, बट जब तक उनको आने लग गया ना बच्चों तो वो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। उम्मीद है आप लोग अपना पूजा वेकेशन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे होंगे, एंजॉय करें एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा टाइम पढ़ाई में भी दें, है ना। एंड माइंड फ्रेश करने का सबसे अच्छा टाइम है बच्चों, ये दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय करें, है ना। एंजॉय भी करें ताकि आपका दिमाग स्ट्रेस फ्री। सबसे पहला कंडीशन क्या है बच्चों, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, कोई भी चीज को पढ़ाई कर रहे हो तो स्ट्रेस फ्री रहना है। ये नहीं कि टेंशन लेना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, टेंशन से कुछ फायदा नहीं होना है बच्चों, है ना। टेंशन से आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, है ना। तो टेंशन रिलीव करें, थोड़ा घूमे फिरे, एंजॉय करें एंड प्रॉपर एक टाइमिंग अपना एक शेड्यूल बनाएं
कि भाई मेरे को इतनी बजे तक एंजॉय करना है, इतने बजे से मेरे को पढ़ाई करना है। बट एक चीज ध्यान रखें, सही समय पे सही काम करना जरूरी है। यानी जब आप शेड्यूल बना रहे हो तो आप फोकस करें कि जो शेड्यूल आपने बनाया है उसको प्रॉपरली मेंटेन करें, है ना। और एक टारगेट सेट कर ले कि भाई मेरे को इतने दिन में ये चीज खत्म करनी है ना। तो भले थोड़ा सा टाइम अगर एक्स्ट्रा एड ऑन करना पड़ जाए तो प्लीज वो करें, है ना। प्लीज वो करें, क्योंकि 10th आपका ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। अगर आप अभी 10th को प्रॉपरली अगर यूटिलाइज करते हैं तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा बच्चों। एंड मार्क्स, 10th का मार्क्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि आपको स्कूलिंग अच्छी चाहिए होती है बच्चों, है ना। अगर 10th का मार्क्स अच्छा आएगा तो आप अच्छे स्कूल्स के फॉर्म्स ले सकते हो, एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस साल थोड़ा सा मतलब एंजॉयमेंट थोड़ा कम करें। इट्स नॉट कि एकदम जीरो कर दें, क्योंकि वो आपको दिमाग को स्ट्रेस कर देगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है हमें। एंजॉय करें बट थोड़ा लिमिट में, ताकि आपके डिस्ट्रैक्शंस कम हो सके, है ना। इतना नहीं कि एंजॉय करने के बाद पढ़ाई भूल जाए, है ना बच्चों। चलो हम लोग ये वाला करके देखते हैं, इसमें क्या सीखने को मिलता है देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों। इसमें सिर्फ आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमें रूट को हटाना है। रूट को हटाना है तो स्क्वायर करना है। तो इसमें सिर्फ एक लाइन सीखनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बच्चों। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 2x + 9 हो जाएगा, एंड इस साइड 13 - x का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता है, उसको आप लगाएं, रिवर्स लेफ्ट साइड में लेके आए, एंड ये क्वेश्चन फिर बन जाता है 0 लेवल का, ठीक है बच्चों। तो ये वाला आपको सॉल्व करना है, मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, ये आपको करना है, ठीक है बच्चों। देखो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन्हें पढ़ें। When the square of the both sides of the equation is done, the roots of must be checked to determine whether they are the roots of original equation or not. तो वो सब आपको चेक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, x = 8 and 20, x = 20 does not satisfy the given equation which is rejected, है ना। hence the root of the given equation is 8। इस केस में क्या बोल रहा है बच्चों, इसमें आपको जो जैसे हमें क्वाड्रेटिक में दो आंसर्स मिलते हैं, दो रूट्स मिलते हैं, तो आपको चेक करना जरूरी है जब स्क्वायर कर रहे होते हो स्पेशली, तो आपको चेक करना जरूरी है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे नॉर्मल अगर विदाउट स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें हमें क्या है, एक ऑप्शंस रहते हैं, दोनों रूट सेटिस्फाई करेगा, है ना। बट कंडीशन अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो तो इसमें भी स्क्वायर वाला जब एक क्वेश्चन रहेगा तो ये आप ध्यान रखें कि एक रेस्ट्रिक्शंस है इसमें। आप ये ध्यान रखें कि अगर स्क्वायर रूट अगर क्वेश्चन में है तो वो आपको एक रेस्ट्रिक्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? रेस्ट्रिक्शन दे रहा है टू चेक योर रूट्स, है ना। उसमें से हो सकता है एक रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, तो वो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन से आपको ये चीज सीखने को मिल रहा है कि स्क्वायर रूट अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो रूट्स चेक करना बहुत ही जरूरी है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस क्वेश्चन से सिर्फ ये चीज सिखाना चाह रहे हैं वो, ठीक है बच्चों। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। देखो 10 भी बिल्कुल 11 भी बिल्कुल उसी तरह का है। स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं बच्चों। स्क्वायर करने से देखो ये वाला रूट हट जाएगा, राइट साइड वाला रूट हट के ये a - b होल स्क्वायर आ गया। आप सारे को रीअरेंज कर ले, मिडिल टर्म कर ले, फैक्टराइज करेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका रूट्स आ जाएगा। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, x = -1 आ रहा है, एंड दूसरा क्या आ रहा है बच्चों, x = 6। -1 रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो दो क्वेश्चंस आपको स्क्वायर रूट से दिया गया है ताकि आप चेक करें कि आपको ये वाला एक रूट रिजेक्ट हो रहा है बच्चों इस केस में, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, देखते हैं इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है ना बच्चों। तो देखते हैं y की वैल्यू दी हुई है, x का यूज द सब्स्टिट्यूशन y = this फॉर टू सॉल्व। एक इक्वेशन दी हुई है एंड उसमें
y को सब्स्टिट्यूट, अच्छा 2x माइनस वन को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ये भी कुछ नहीं है बच्चों, ये एक बड़ा इक्वेशन दिया हुआ है ना। वहां पे क्या करना है, 2x माइनस वन की जगह y को पुट करना है, एंड y पुट करके नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है जैसे आप इस एक देख रहे हैं। तो y की वैल्यू आप निकाल लें। अब y की वैल्यू जब निकल जाती है तो y के जगह 2x माइनस वन को पुट करना है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है, सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपको मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है तो आप देखें कि क्वेश्चन क्या है इस केस में। इस क्वेश्चन में है 3 इंटू टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टू एक्स माइनस वन का माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इसको y पकड़ना है, यानी 2 ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो ये बहुत ही आसान हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। 4 3 12 वाला क्वेश्चन बन गया है। माइनस करके आंसर लेके आना है, यानी 4 लेके आना है आपको। कैसे करके 4 लाना है, माइनस करके। तो 6 2 12 होता है बच्चों। देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले आसान से करेंगे। 12 इंटू 1 आंसर क्या देगा, 11 देगा माइनस करेंगे तो। 12 के बाद क्या आता है बच्चों, 1 के बाद 2 आएगा, यानी 6 इंटू 2, 6 माइनस 2 4। अपना हो गया काम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, ये बड़ा आसान हो गया। अब y को क्या करना है, ये क्वेश्चन से पूरा सब्स्टिट्यूशन सीखना है आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये, कि कोई बड़ा अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग एक दूसरा वेरिएबल कंसीडर करके आंसर निकाल लेंगे, है ना। एंड फिर y के जगह में उसकी वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ठीक है, ये पूरा सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा है हमें। इफ वन, देखो क्वेश्चन नंबर 13, if one root of the quadratic equation this, if one root दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, one root of the quadratic equation is 2, find the value of k। बड़ा आसान है बच्चों, ये क्या करना है, सिर्फ x की जगह आपको 2 की वैल्यू पुट करनी है एंड सॉल्व करना है, तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था बच्चों, है ना। बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड यहीं तक था। फैक्टराइजेशन यानी जीरो प्रोडक्ट रूल जो हम लोग अप्लाई कर रहे थे वो वहीं तक, वो लास्ट ही क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फार्मूला। अब फार्मूला बाई फार्मूला तो बच्चों आप लोगों ने याद तो कर ही लिया होगा, है ना। 90% बच्चे याद कर लेते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं कि फार्मूला कहाँ से आते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार डेरिवेशन ज़रूर देखें कि फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है ना बच्चों, तो हम लोग सिर्फ एक बार छोटा फटाफट थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमें पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, है ना बच्चों। तो ax स्क्वायर प्लस bx, देखो बच्चों अब हमें क्या करना है, हम एक स्क्वायर वाला फॉर्मेट बनाएंगे तो c को इस साइड ले जाना पड़ता है। ठीक है ना बच्चों। अब देखो x इसमें है, x इसमें है। अब a यहाँ पे है, अगर हम लोग स्क्वायर बना चाहते हैं, a स्क्वायर नहीं है तो a को हटाना पड़ता है यहाँ से। तो अगर a को हटाना है तो डिवाइड बाई a कर देते हैं, तो ये b बाई ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस c बाई a हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको स्क्वायर बनाना है, एक प्रॉपर स्क्वायर बनाना है। तो देखो ये स्क्वायर बन गया, ये आपको दूसरा टर्म हो गया बच्चों, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें स्क्वायर बनाना है बच्चों, एक स्क्वायर फॉर्मेट बनेगा पूरा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या बनता है। अब देखो हम लोग को क्या करना है, अब हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, है ना। a प्लस बी अगर होल स्क्वायर देखा जाए तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो बच्चों जो एक्स a प्लस बी हमने देखा कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर तो हमें मिल गया, इसको बनाना है 2ab बच्चों। तो 2ab बनाना मतलब क्या, 2 से मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर देते हैं, यानी ये a है, यानी ये a हो गया बच्चों, ये 2 रह जाता है, यानी b क्या बनना चाहिए बच्चों, ये वाला, राइट, है ना। हमें ये b मिलना चाहिए बच्चों, राइट। तो b हमें क्या होना चाहिए, तो इसको हमें चेक करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस ये 2/2 आप लिखें तो भी ठीक, और देखो 2 इंटू बी बाई
2a, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2ab, यानी b आपको यहाँ पे मिल गया। अब b को हमें क्या करना है, बी स्क्वायर भी चाहिएगा यहाँ पे, है ना बच्चों। तो बी स्क्वायर चाहिए तो हमें बी स्क्वायर बनाना है। देखो क्या है, b/2a का स्क्वायर। अगर इस साइड कर रहे हैं तो राइट साइड भी करना पड़ेगा, राइट। तो राइट साइड भी कर दीजिए आपको, -c/a प्लस b/2a का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो ये आपको बोथ साइड करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब जब ये हो गया तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर में ट्रांसफर हो जाता है। तो देखो बड़ा आसान है, x प्लस b/2a का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करें आप, नीचे 2a यहाँ पे a, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 2a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2c आ जाएगा, राइट बच्चों। नहीं सॉरी, ये आपको स्क्वायर करोगे ना यहाँ पे, तो ये b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा -4ac, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप जब इसको सॉल्व करोगे, अब यहाँ से स्क्वायर को हटाना है, ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा बच्चों। अब ये रूट जब आएगा तो रूट से जब बाहर आता है तो हमें प्लस माइनस लेना होता है, ये आपको पता है। तो अगर हम इसको करें तो ये ऊपर वाला क्या बच जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया ये वाला पार्ट, और नीचे क्या है 4a स्क्वायर, यानी अगर आप इसको रूट के बाहर लोगे तो प्लस माइनस नीचे क्या लिखना है, 2a लिखना है बच्चों, है ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस b/2a। अब x इक्वल टू आपको पता चल जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -b, ये प्लस भी था ना, -b/2a प्लस माइनस ये वाला पूरा आपको यहाँ आ जाएगा d, इसको d बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। ये वाली चीज को हम लोग d बोलते हैं ना बच्चों। ये b स्क्वायर माइनस 4ac को आप आगे देखोगे इसे d कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। वाई डिस्क्रिमिनेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यों इसको क्यों डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों हमें फॉर्मूला ओवरऑल अगर आपको देखने को मिला तो आपको एक चीज क्या ध्यान में रखनी है कि आपने ऐड क्या किया था, आपने ऐड किया था प्लस b/2a, राइट, है ना। इसका स्क्वायर को आपने ऐड किया था, राइट। तो ये बन गया था, अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो ये a प्लस बी में ये b था बच्चों, राइट। तो यही चीज हमें क्या मिल रहा है, x प्लस बी का होल स्क्वायर दे रहा है, ये वाली चीज, है ना। तो आपको दिमाग में क्या सेट करना है, ये वाला तो अब जब स्क्वायर रूट हटा देते हैं तो ये वाला पोर्शन क्या होता है बच्चों, ये पोर्शन राइट साइड चला जाता है, यानी x की जब वैल्यू आएगी तो -b/2a ये वाला रहना है ना बच्चों। और क्या रहना है, -b/2a ये तो रहना है, और प्लस माइनस क्या होना है, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी d/2a, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बन जाता है फॉर्मूला। एंड अगर आपको देखना है ये दोनों 2a है ना, यानी आप इसको 2a कॉमन लेकर -b प्लस माइनस √d भी कह सकते हो। अब हम पढ़ते हैं d क्यों कहते हैं इसे, d यानी डिस्क्रिमिनेंट। d किसे कहते हैं बच्चों, d से बनता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से बनता है, डिस्क्रिमिनेंट ना बच्चों। अब डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से आता है, ये देखो आप, डिस्क्रिमिनेट कहाँ से आता है, डिस्क्रिमिनेट। अब डिस्क्रिमिनेट का मतलब तो आपको पता ही होगा, डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है फर्क बताना, राइट बच्चों, यानी फर्क बताना। तो यहाँ से हमें एक चीज देखने को क्या मिलेगी कि हमें फर्क देखना है, किसमें फर्क। अब बोलोगे सर क्या ही फर्क देखना है, हमें तो रूट से तो निकालना है, राइट। तो लेकिन बच्चों अभी तक आपने जो इक्वेशन सॉल्व किए थे वो तो बड़ी आसानी से मिडिल टर्म बन जा रहे थे, तो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो मिडिल टर्म से नहीं सॉल्व होंगे, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है रूट्स निकालने के लिए, राइट। तो रूट्स निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला के साथ साथ क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आएंगे कि कुछ के रूट्स कैसे होते हैं, लाइक क्वालिटी ऑफ रूट्स पॉसिबल है या नहीं है। तो आपने जैसे रियल नंबर पढ़ा है ना, रियल नंबर पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा है, राइट।
है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, ये हायर क्लासेस में है, तो ये छोड़ दीजिए। रियल एंड नॉट रियल, है ना। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, अगर डी की वैल्यू, बच्चों डिस्क्रिमिनेंट क्या करेगा, रूट्स की क्वालिटी बताएगा, वो कैसे हैं रूट्स। रूट्स मतलब आप अगर रूट्स के वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ आपको 3 तरह के रूट्स मिलेंगे। रूट्स जब रियल हो, रियल इक्वल होंगे, रियल रियल होंगे एंड अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, एंड दिया दूसरा क्या होगा, नॉट रियल। ठीक है ना बच्चों। तो देखो डी, डी क्या है, रूट है बच्चों। अगर रूट डी यानी डी की डी कहाँ है बच्चों, रूट के अंदर है। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब क्या है, माइनस में है बच्चों। तो आपको एक चीज पता है कि माइनस रूट के अंदर कोई भी अगर माइनस वैल्यू आती है, माइनस वैल्यू सोचो -1 आ गए बच्चों, तो माइनस अगर वैल्यू है रूट के अंदर, तो ये समझ ले कि इसका वैल्यू नेगेटिव है, यानी ये इमेजिनरी नंबर है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में चले आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं उसे, इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर अगर आता है तो ये कहलाता है इमेजिनरी। यानी इन शॉर्ट आपको उतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझना है दिस इज नॉट रियल, राइट। क्योंकि रूट ऑफ माइनस नंबर, रूट का माइनस नंबर क्या होता है, इमेजिनरी होता है, जो कि नॉट रियल है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसे नहीं, उतना डीप में नहीं जाना है आपको, सिर्फ ये समझना है कि डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 अगर आती है तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट रियल बच्चों। ठीक है। अब डी की वैल्यू अगर देखो, अगर हमारा रूट का मान क्या था बच्चों, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अगर ये पार्ट 0 हो जाता है तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, रूट्स क्या मिलेंगे, एक ही रूट्स मिलेगा आपको, यानी इस केस में इक्वल। यानी डी की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये 0 होने के कारण माइनस बी बाई 2a यानी एक ही वैल्यू आपको मिल रही है, तो ये इक्वल कहलाते हैं, रियल एंड सॉरी, ये केस में आएगा डी इक्वल्स टू 0, क्या कहलाएगा, रियल एंड इक्वल। अब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर है तो इस केस में रियल एंड डिफरेंट कहलाएगा, है ना। अगर इसकी वैल्यू कुछ आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो रूट से कुछ निकलेगा, तो दोनों अलग अलग, एक माइनस, एक प्लस के साथ बनेगा, एक माइनस के साथ बनेगा, यानी दो अलग अलग वैल्यूज बनेंगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आज आपको अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज एक बार दोबारा वीडियो को चेक करें, है ना, डिस्क्रिमिनेंट देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला को देख के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। मैंने देखा है बच्चों, स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो वर्ड प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो इट्स जस्ट इंग्लिश, आपको मैं बहुत आसानी से वर्ड को, एक सेंटेंस को कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, हम बहुत आसानी से सीखेंगे बच्चों, है ना। जो बच्चे डर जाते हैं, लाइक मोर देन, एक्सीड, लेस देन, एडेड टू, बिटवीन, ये सब चीज से ही वर्ड प्रॉब्लम बनता है बच्चों। ठीक है ना, तो उसमें आपको डरना नहीं है। वो हम लोग अगर आपको इंग्लिश भी सिखाएंगे, कुछ कुछ इंग्लिश बहुत ही आसानी से करेंगे बच्चों। आप लोग बने रहें मेरे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड जब वो वीडियोस आएगी, जब आप देखोगे उसको, तो आपको लगेगा लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी इजी, आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे उसके बाद, है ना। आपको इक्वेशन बनाना अगर आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम से, सेंटेंस को अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करना आ जाता है, तो उसके बाद तो देखो आसान से सॉल्व हो जाता है, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, है ना। तो मेन होता है वर्ड प्रॉब्लम में कि इक्वेशन सही बनना, और 90% स्टूडेंट वहीं पे गलती करते हैं, और एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे भी तो वहीं से आएंगे, है ना। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड मेरे को मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।